हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका एजुकेट अकॉम्प्लिश्ड लर्निंग के ऊपर। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम न्यूमेरिकल्स करेंगे बहुत सारे, जो भी हमने पिछले लेक्चर में फॉर्मूलाज डिराइव करे। तो यार एक बार जल्दी से हम फॉर्मूलाज को वापस से रिवाइज कर लेते। सबसे पहले जो हमने फॉर्मूला देखा था वो कौन कौन सा था। यहाँ पे मैं फॉर्मूलाज लिख दूं सारे। सबसे फर्स्ट जो हमने फॉर्मूला देखा था दैट वाज बेसिकली समथिंग लाइक दिस, दैट वाज नेम्ड एज मिरर फॉर्मूला, जिसको हम क्या लिखते हैं 1/f is basically equals to 1/v प्लस 1/u। या फिर मैंने इसको क्या बोल दिया था, मैंने इसको ये भी बोल दिया था कि आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो क्या, f is equals to v into u डिवाइडेड बाय v प्लस u। इस टाइप से भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, अगला जो फॉर्मूला हमने डिराइव करा था वो क्या था, हमने ये देखा था कि r is basically equals to 2f। ठीक है, हमने ये देखा था that r is basically equals to 2f। ये वाला हमने अगला फॉर्मूला देखा था। एंड इसके बाद जो इसको मैं स्टार करके फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको कन्वीनियंस हो नोट्स बनाने में। नोट्स जो है आपके पास प्रॉपर्ली पहुंच पाए। ठीक है, दीज आर बेसिकली द फॉर्मूलाज। अगला फॉर्मूला हमने क्या देखा था, दैट r इक्वल्स टू f। इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने ये भी देखा था कि मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय f। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट फॉर्मूला, दिस वाज द सेकंड फॉर्मूला एंड दिस इज द थर्ड फॉर्मूला। हमने क्या देखा था, दैट मैग्निफिकेशन इज बेसिकली इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने ये देखा था व्हिच इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, माइनस ऑफ डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। ठीक है, व्हिच इज बेसिकली इक्वल्स टू माइनस ऑफ v बाय u। ये तीन तो फॉर्मूला देखे थे हमने। और जो हमने लास्ट फॉर्मूला देखा था, ठीक है, जो हमने लास्ट फॉर्मूला देखा था व्हिच इज द फोर्थ फॉर्मूला हमसे क्या बोल रहा था, दैट पावर ऑफ द मिरर इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, इट इज बेसिकली इक्वल्स टू 1/f वेयर f इज इन मीटर्स एंड जहां पे f मीटर्स में है एंड इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। ठीक है, हमने कल ये फॉर्मूला डिराइव करे थे, या फिर हमने पिछले लेक्चर में ये सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से डिराइव करा था। डिराइव तो नहीं करा था, बट हमने ये सारे फॉर्मूलाज देख लिए थे डायोप्टर। ठीक है, तो यार आज सिर्फ दो क्वेश्चन आपके लिए। दो क्वेश्चन इसलिए है बिकॉज मैं एक पूरी प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ जिसमें हम 100 के अराउंड क्वेश्चंस करने वाले हैं। 50 to 100 क्वेश्चन तो आराम से उसमें रहेंगे। हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, इस टाइप से हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस का कि हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाकी सब आपको मिल जाएंगे उस प्लेलिस्ट में, जो मैं बहुत जल्द डाल दूंगा। ओके, चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या दिख रहा है आपको। पहले तो देखो यार, न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने का तरीका आपको क्या करना है, आपको कैसे न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करना है ये जानने की कोशिश करो। सबसे पहले जैसे जैसे न्यूमेरिकल को पढ़ते जाओ वैसे वैसे डायग्राम बनाते जाओ। एक काम करो सबसे पहले तो अभी कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार खुद से ट्राई करके देख लो। ओके, या फिर ऐसा कर सकते हो कि पहला वाला मैं करके दिखा देता हूँ, फर्स्ट पार्ट में करके दिखा देता हूँ, सेकंड वाला पार्ट आप लोग कर लेना। ठीक है, बट करना आपको एक बार ट्राई आपको जरूर करना है, क्योंकि ट्राई जब तक नहीं करोगे तब तक आपको ऐसा तो रहेगा कि यार हमें तो सब कुछ समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला तो लगाना है, फॉर्मूला लगा तो आसान चीज है, हमसे तो हो जाएगा, हम तो एग्जाम में डायरेक्टली करके आ जाएंगे एंड हमसे एग्जाम में हो जाएगा। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। जब तक आप अपना पेन एंड पेपर उठाते नहीं हो, पेन एंड पेपर पे अपना आपसे सॉल्व करके देखते नहीं हो, तब तक चीजें आपसे बनती नहीं है। ये चीज है, ये एक फैक्ट है। जब तक आप चीज को खुद से करके नहीं देखोगे ना, तब तक आपको बस लगेगा कि आपसे हो जाएगा, बट वो एक्चुअली हो नहीं पाता है। ठीक है, तो एक काम करो, पहले आप लोग ट्राई करके देख लो, या फिर फर्स्ट पार्ट में कर देता हूँ, उसके बाद सारे के सारे आप लोग ट्राई कर लेना। बट अभी फिलहाल के लिए स्क्रीनशॉट खींच लो इसका। ओके, खींच लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस जस्ट बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर हैविंग। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो क्या करोगे, सबसे पहले एक कॉन्केव मिरर बनाओगे। ठीक है, कैसे बनेगा कॉन्केव मिरर, पता है ना, अरे आता है यार इतना तो। चलो, दिस इज बेसिकली अ कॉन्केव मिरर, फर्स्ट पार्ट, या फिर पहले तो फर्स्ट लिख दो मैं। ठीक है, दिस इज बेसिकली अ कॉन्केव मिरर दैट वी आर हैविंग। ठीक है, ये क्या मिल गया हमें, ये मिल गया हमें एक कॉन्केव मिरर। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हमें पता है कि हमें सबसे पहले ड्रॉ करनी है एक प्रिंसिपल एक्सिस। सो मान लो ये क्या आ रही है हमारे पास, दिस इज, मुझे पता है सब गड़बड़ी बनती है मेरे से, बट कोई बात नहीं, नहीं सही बनी है। दिस इज बेसिकली द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर दिस यू हैव टू मार्क द पोल, you have to mark the focus, suppose that this is the focus and you have to mark the center of curvature। ठीक है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर सारे सारे मैंने मार्क कर दिए हैं। अब आगे 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 हमें और क्या गिवन है, हमें ये भी गिवन है। ठीक है, अगर मैं ऊपर वाला पेज देखूं, हमें ये भी गिवन है that the radius of curvature is 15 centimeter
ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर है। चलो बना लेता हूँ इसको मैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना है, दिस डिस्टेंस इज बेसिकली इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर मैंने नोट कर दिया है। अब अगर हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर आ रहा है तो क्या हम इसकी फोकल लेंथ निकाल सकते हैं? अरे हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला देखो, जल्दी से देखो, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया था। ठीक है, R is equals to 2f। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स ऑफ फोकस, मतलब कि फोकल लेंथ इज बेसिकली इक्वल्स टू R by 2। लिख सकते हैं हम इसको ऐसा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, ये फोकल लेंथ आपके पास आ जाएगी 15 by 2 या फिर 7.5 सेंटीमीटर। ओके, सो इट विल बेसिकली बी इक्वल्स टू व्हाट, 7.5 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं ना, जो जो डेटा मिलते आ रहा है वो सब लिखते भी जाना। R की वैल्यू मिल गई हमें, तो चलो R लिख देते हैं। R कितना है हमारे पास, R इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। क्या हमें फोकल लेंथ मिली? बिल्कुल, हमें फोकल लेंथ भी मिल गई। कितनी है? फोकल लेंथ इज बेसिकली इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो चीज तो हमें मिल गई, बट डायरेक्शन का भी ध्यान रखना। ठीक है, साइन का भी ध्यान रखना। साइन क्या आएगा इसमें, हमारे पास आएगा नेगेटिव साइन, यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव साइन। चलो ठीक है, इतना तो हमें क्लियर है आयुष। अब आगे, अब देखो हमारे पास और क्या क्या है, हमारे पास और क्या क्या है। अब हमें इसमें दो पार्ट देकर रखे, हमें डिस्टेंस निकालना है। एन ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस गिवन है किसका, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें गिवन है कितना, फर्स्ट पार्ट के लिए 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द फर्स्ट पार्ट। चलो करके देखते हैं। तो यार 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, मतलब कि ऑब्जेक्ट हमारा कहीं यहाँ पे होगा फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट का ए अगर हम देख रहे हैं तो इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट विल बी समवेयर ओवर हियर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर पे, तो 7.5 इसके एकदम सेंटर में आएगा मेरे हिसाब से। देख लेना, एक बार चेक कर लेना। ओके, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट दैट वी आर हैविंग। लेट मी नेम इट एज द ऑब्जेक्ट AB। ठीक है, बिकॉज AB इज माय फ्रेंड। ओके, AB ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास। क्या हम इसके थ्रू, क्या हम इसकी इमेज पा सकते हैं? क्या हम इसकी इमेज पा सकते हैं? बिल्कुल, कुछ भी नहीं करना है हमें। देखो सब उल्टे सीधे काम होते हैं मेरे साथ आज तक। अब मैं पहले रेस बना दूंगा ना, एंड उसके बाद में इसके ऊपर काढ़ी करूंगा। ठीक है, अब देखो मैं कहाँ बना रहा हूँ, बन कहाँ रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको ऑब्जेक्ट को छोटा कर देंगे हम। अब देखो, ये तो हमारे पास आ गई फर्स्ट रे विच इज पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे कहाँ से जाएगी, ये रे हम बोल सकते हैं दैट इट विल ऑलवेज पास, इट विल ऑलवेज 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 पास थ्रू द फोकस। यस, ये रे पास करेगी फोकस के थ्रू। अगली जो रे ऑफ लाइट है, अगली जो रे ऑफ लाइट है, या तो उसे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास कर दो, या फिर इसको आप पास कर दो कहां से, वापस से फोकस से पास कर दो और ये पास हो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यार अगली वाली रे ऑफ लाइट बना देता हूं। दिस इज द सेकंड रे ऑफ लाइट। ठीक है, ये पास हो रही है फोकस के थ्रू। फोकस के थ्रू पास होने के बाद ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, एंड क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइक करी, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा दैट इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल हो जाना है यार भैया, अरे काय को परेशान कर रही है। हाँ, हो गई पैरेलल। देखो लाइन भी मुझे परेशान करती है बहुत, मुझे सभी परेशान करने वाले लोग ही मिले। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट जा रही थी कुछ इस टाइप से, फिर यहाँ से निकली थी ये, एंड द सेकंड रे ऑफ लाइट वाज गोइंग समथिंग लाइक दिस, एंड ये यहाँ से निकली। चलो ठीक है, मतलब कि हमें इमेज कहाँ पे मिल रही है फाइनली, हमें इमेज जो मिल रही है ना फाइनली, वो कहीं यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, दिस इज द इमेज बीइंग फॉर्म्ड। ठीक है, ये हमें इमेज मिल चुकी है। ठीक है, लेट द नेम ऑफ द इमेज बी व्हाट, इट इज बेसिकली इक्वल्स टू a डैश b डैश। अब देखो मैंने ये डायग्राम क्यों बनाया, हम बिना डायग्राम के भी सॉल्व कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, बट अगर आपके पास डायग्राम मिल रहा है, आपके सामने, आपकी नजरों के सामने अगर डायग्राम है, तो आपको क्या क्या पता चल रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी है। ठीक है, इमेज कैसे बन रही है, इमेज इन्वर्टेड बन रही है। इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज इज बीइंग फाउंड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यार ये सब चीजें हमें मिल जाती है, कहाँ से मिलती है, अगर सिर्फ और सिर्फ अगर हम ये डायग्राम बना के चले तो ही मिल पाएगी ऐसी चीजें। ओके, क्लियर ये पॉइंट। चलो ठीक है, हमें ये तो समझ में आ गया। अब देखो हमें और क्या गिवन है, हमें इस क्वेश्चन में फर्स्ट वाला पार्ट ये गिवन है दैट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज बेसिकली इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एट दिस डिस्टेंस इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, दिस डिस्टेंस इज बेसिकली इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। लिख सकते हो। चलो ठीक है, इसको हमने बोल दिया कि ये डिस्टेंस जो आ रहा है हमारे पास, इट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो u की वैल्यू जा रही है हमारे पास, वो एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, इट इज बेसिकली इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल, सो इट इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, इट इज बेसिकली इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख दोगे ऐसा आसानी से। चलो ये भी हमने लिख दिया है। अब
हमें निकालना क्या है, पहले ये तो देख लो हमें निकालना क्या है, हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है पोजीशन, नेचर और मैग्नीफिकेशन, ठीक है, पोजीशन, नेचर, मैग्नीफिकेशन हमें सब फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला हूं, कौन सा वाला, वही मिरर फॉर्मूला हमारा आसान सा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगा के चलूं तो क्या मुझे फोकल लेंथ गिवन है, बिल्कुल गिवन है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1/-7.5, ठीक है। इट इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, 1/v, 1/v की वैल्यू क्या है, अरे यार ये तो पता ही नहीं, कोई बात नहीं, पता नहीं तो कोई बात नहीं, 1/v लिख देंगे हम इसको, प्लस 1/u, u नेगेटिव है तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, -1/10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया। मतलब कि हमारे पास जो 1/v आ रहा है, जो हमारे पास 1/v आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1/v इज बेसिकली इक्वल टू 1/10 माइनस ऑफ 1/7.5। लिख सकते हैं हम ये, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो अब क्या हम यहाँ से v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, अरे हाँ यार 1/v की फाइंड आउट कर लेते हैं फॉर योर कन्वीनियंस। 1/v विल बी इक्वल टू व्हाट, 7.5 माइनस ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 10 into 7.5 कितना हो जाएगा ये, इट विल बी इक्वल टू 75। इस टाइप से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 75। अब देखो ये कितना आ रहा है हमारे पास, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2.5 माइनस ऑफ 2.5 डिवाइडेड बाय व्हाट, 7.5, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब क्या आप इसके थ्रू माइनस ऑफ 75, सॉरी फॉर दिस, माइनस ऑफ 75 आ जाएगा इधर, ठीक है। अब क्या आप इसके थ्रू v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, अरे हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप। v की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, द वैल्यू ऑफ v विल बी बेसिकली इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ 75 बाय 2.5 व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, देखो ये कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 40, या फिर आप इसको बोल सकते हो माइनस ऑफ 40 सेंटीमीटर, ठीक है, 40 सेंटीमीटर। चेक कर ले, चेक कैसे करेंगे, देखो v की वैल्यू आ रही है 40 सेंटीमीटर पे, तो क्या ये 15 से ज्यादा है, क्या ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर आ रही है, अरे हाँ बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर ही आ रही है v की वैल्यू तो। चलो तो ये तो हमें समझ में आ गया कि आंसर लगभग हमारा सही हो सकता है। क्या इमेज इन्वर्टेड बन रही है, ये हम कैसे बताएं, ओहो ये नहीं बता सकते, बट क्या इमेज जो है वो कहां पे बन रही है, वो ऑन द साइड ऑफ द मिरर बन रही है, बिल्कुल बन रही है, v की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो यार ये सब कंडीशन से फुलफिल हो रही है। हमें और क्या निकालना है, हमें एक और चीज निकालनी है, विच इज बेसिकली द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज बेसिकली इक्वल्स टू माइनस ऑफ v बाय u, ठीक है। इमेज का नेचर लिख लेना एक बार, क्या इमेज कैसी बनेगी आपके पास, इमेज बीइंग फॉर्म इज बेसिकली रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, हमें बस अभी इतना ही पता चला है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमें मिल रही है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई है। ओके, अब मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है आपके पास, मैग्निफिकेशन इज बेसिकली इक्वल टू माइनस ऑफ v बाय u, माइनस ऑफ v बाय u क्या हो जाता है, v की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो अभी निकाली -40, तो क्या करोगे इधर कर लोगे माइनस ऑफ -40 डिवाइडेड बाय u की वैल्यू क्या है हमारे पास, दिख रही है हमें, क्या दिख रही है, u की वैल्यू हमें गिवन है दैट इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10, ठीक है, माइनस ऑफ -40 बाय माइनस ऑफ 10 कर लेना इधर। ओके, तो ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये आ रही है माइनस ऑफ 4, ठीक है, मैग्निफिकेशन इज बेसिकली इक्वल टू माइनस ऑफ 4। ये -4 मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, -4 मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि इमेज का साइज क्या है, इमेज फॉर्म इज बेसिकली मैग्निफाइड इमेज, ठीक है, ध्यान समझना, image formed is basically a magnified image and also image जो है वो हमें magnified मिल गई है, and also the image formed is basically an inverted image। कैसी इमेज है ये जो इमेज बन रही है ना, ये एक इन्वर्टेड इमेज है। हमने क्या निकाल लिया है, हमने इसका पूरा नेचर निकाल लिया, ठीक है, हमने इमेज का नेचर निकाल लिया, ठीक है। हमें और क्या निकालना था, देखो हमें पोजीशन निकालनी थी, हमने नेचर निकालना था, हमें मैग्निफिकेशन निकालना था, तो हम निकाल चुके हैं, बस काफी है। तो यार देखो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने कर दिया, ठीक है, ये 10th क्वेश्चन तो कर दिया मैंने। अब ये जो बी पार्ट है ना, सॉरी दिस ए पार्ट मैंने कर दिया है, ये जो बी पार्ट है ना, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क आपको करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस वैल्यूज को चेंज करना है और कुछ भी नहीं करना है, ज्यादा कोई बड़ा काम है नहीं, वैल्यूज को चेंज करना, आंसर फाइंड आउट करना, एंड मुझे कहां बताओगे, कमेंट सेक्शन में, और कमेंट सेक्शन में मैं मार्क करूंगा कि आपका जो आंसर आ रहा है वो सही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड वाले क्वेश्चन पे, ठीक है, हम बढ़ने वाले कहां पे,
हमारे सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सो दिस पार्ट इज डन, वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये दिया है that a concave mirror produces 3 times magnified real image। ठीक है, मैग्निफाइड रियल इमेज। एक चीज का मतलब समझना पड़ेगा तुम्हें। क्या चीज का मतलब समझना है हमें? हमें ये समझना है कि अगर अगर हमें दिया गया है कि हमें रियल इमेज मिल रही है, ओके, अगर हमें ये दिया हुआ है कि हमें एक रियल इमेज मिल रही है, मतलब ये कंफर्म है, ये एकदम लिख के रख लो यार, थूक लगा के लिख के रख लो, दैट इट इज कंफर्म। थूक मत लगाना, कोरोना फैल रहा है। ओके, सो इट इज कंफर्म दैट द इमेज फॉर्म्ड इज बेसिकली एन इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, कैसी इमेज मिल रही है हमें? हमें एक इन्वर्टेड इमेज मिल रही है। तो यार अगर मैं लिखूं मैग्निफिकेशन इन्वर्टेड इमेज के लिए, मैग्निफिकेशन इज बेसिकली इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? इट विल बी इक्वल टू -3। चलो एक वैल्यू हमें पता चल गई है। अगली अगली क्या चीज गिवन है हमें? अगली ये चीज गिवन है हमें, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या आ रहा है हमारे पास? u इज बेसिकली इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब कि -10 सेंटीमीटर। ठीक है, -10 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास। और हमें कुछ गिवन है क्या? और कुछ भी गिवन है क्या हमें? हमें 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। इमेज कहाँ पे प्रेजेंट है वो बताना है हमें, एंड साथ ही साथ हमें पावर भी बतानी है। मतलब कि हमें क्या बताना है? हमें v की वैल्यू बतानी है, v इज बेसिकली इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें बतानी है p की वैल्यू। तो यार ये तो एकदम सिंपल है। पहले तो एक डायग्राम बना लो, मैग्निफिकेशन मिल रहा है, ठीक है, ध्यान से ये भी समझ के चलना कैसे बनता है डायग्राम। मैग्निफिकेशन हमें गिवन है, मैग्निफिकेशन आ रहा है नेगेटिव एंड मैग्निफिकेशन आ रहा है ज्यादा। ठीक है, मैग्निफिकेशन ज्यादा आ रहा है मतलब कि इमेज जो बन रही है हमारे पास वो एक मैग्निफाइड इमेज बन रही है। तो यार सबसे पहले तो हम ये बना लेते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम मिरर के ये क्या पॉलिशिंग कर देंगे मिरर के ऊपर, है ना, एंड साथ ही साथ इस मिरर को ऐसा कर देंगे थोड़ा सा, यहाँ पे हम मार्क करेंगे पोल, यहाँ पे हम मार्क करेंगे फोकस, ठीक है, और यहाँ पे हम मार्क करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इस टाइप से हमने मार्क कर दिया मान लो। अब हमें मैग्निफिकेशन गिवन है, मैग्निफिकेशन ज्यादा आ रहा है, इमेज मैग्निफाइड बन रही है, मतलब कि इमेज जो प्रेजेंट है हमारे पास, मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी है, इमेज की कौन सी पोजीशन आएगी हमारे पास? फोकस के पास में, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे प्रेजेंट है? बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस। मान लो ये क्या है हमारे पास? दिस इज द ऑब्जेक्ट दैट वी आर हैविंग। एक काम करो, इसकी इमेज बनाने की कोशिश करो। ये रे ऑफ लाइट जाएगी कुछ यहाँ से, इट विल ऑलवेज पास, कहाँ से पास होगी ये? इट विल ऑलवेज पास थ्रू द फोकस। ये हमेशा हमेशा पास होगी फोकस के थ्रू। क्या हुआ ये क्या हुआ? अरे गायब किस हो गया ये? इट विल ऑलवेज पास थ्रू द फोकस। ठीक है, अब अगली जो रे ऑफ लाइट है वो पास हुई कहाँ से? हाँ ठीक है, इसको ही कर देते हैं। नो नॉट दिस वन, चलो ठीक है, ऑब्जेक्ट को थोड़ा, अरे यार गड़बड़ हो जाएगी इमेज। रुको 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 रुको, ऑब्जेक्ट को भी सही करता हूँ और इमेज को भी सही करता हूँ, बिकॉज ऑब्जेक्ट मेरे पास भगवान जाने कब टाइम पे बनेगा और सही बनेगा ये मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, तो ये हमने ऑब्जेक्ट को भी सही कर दिया थोड़ा सा, एंड इसकी जो इमेज बनेगी हमारी कैसी बनेगी? इमेज जो इसकी बनेगी ये यहाँ से पास होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट से। बन जा रहा है सही, चलो कोई बात नहीं, ऐसी बना लो, अभी ऐसी बना लो। अब इसकी जो इमेज बनने वाली है हमारे पास वो कैसे बनेगी ये भी देखो ध्यान से। इमेज जो जाएगी, दिस इज हैपनिंग, चलो कोई बात नहीं, इमेज जो बनेगी बस हमें ये देखना है कि इमेज जो बन रही है हमारे पास कैसी बन रही है। इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड आई थिंक कि इमेज में हमें दिख रहा है कि इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या मिल गई हमें? ये इमेज मिल गई। अब हमारे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? मैं जैसा कि बोलता हूं कि हमारे ऑब्जेक्ट का नाम आ रहा है ए बी, बिकॉज ए बी इज माई फ्रेंड। ओके, और हमारी इमेज का नाम क्या आएगा? इमेज का नाम आ जाएगा ए डैश बी डैश। ओके, इमेज का नाम आ रहा है हमारे पास ए डैश बी डैश। हमें बस ये देखना है कि इमेज जो मेरे को मैग्नीफाइड बन रही है एंड इट इज बीइंग फॉर्म्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बस काफी है। अब देखो कुछ ऐसी इमेज बनेगी हमारे पास। अब क्या हम जानते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला? यस, मैग्निफिकेशन इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाय u, हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये कितनी वैल्यू गिवन है हमें? ये गिवन है हमें -3। v की वैल्यू गिवन है क्या? नहीं, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो माइनस के साथ v लिख दो, डिवाइडेड बाय u की वैल्यू गिवन है, हाँ गिवन है -10। ठीक है, तो यार हम देख सकते ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। v की वैल्यू आ रही है हमारे पास -30। ठीक है, कितनी आ रही है?
-30 सेंटीमीटर। मतलब कि ये जो v बनेगा ना, ये जो इमेज डिस्टेंस हमें मिलेगी वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से तो एटलीस्ट ज्यादा ही होगी, ठीक है। एंड दिख रहा है हमें कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से ज्यादा ये इमेज का डिस्टेंस। अब v की वैल्यू हमें मिल गई है, क्या हम अब मिरर फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें? बताओ मिरर फॉर्मूला, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें पावर निकालनी है, जिसके लिए हमें क्या चाहिए फोकल लेंथ। तो क्या मैं ऐसे सिंपली, अगर मैं सिंपली ऐसे लिख दूं दैट फोकल लेंथ इज बेसिकली इक्वल्स टू v into u डिवाइडेड बाय v plus u, क्या मैं सही हूं? क्या ये सही है क्या फॉर्मूला, बताओ। अरे हाँ बिल्कुल सही, मैंने ये बोला था कि सिंप्लीफाइड वर्जन लिख सकते हो तुम। v क्या वैल्यू है, v इज इक्वल्स टू -30। u की वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारे पास, u की वैल्यू इज बेसिकली इक्वल्स टू -10 डिवाइडेड बाय v प्लस u, v क्या है -30, u क्या है, u की वैल्यू है -10, ठीक है। मतलब कि ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ या फिर प्लस ऑफ 300 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 40, या फिर इट इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, इट इज बेसिकली इक्वल्स टू माइनस ऑफ 15/2, ठीक है। क्या आ रहा है ये आ रहा है हमारे पास माइनस ऑफ 15/2। मतलब कि पावर क्या आ रही है हमारे पास, पावर अगर हम कैलकुलेट करेंगे देन पावर इज बेसिकली इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2/15, ठीक है। क्या आ रही है, माइनस ऑफ 2/15। बट यहाँ पे तो ट्रेजेडी है, क्या ये यूनिट हमारे पास गिवन है सेंटीमीटर में, ठीक है। हमें इसे कन्वर्ट करना है मीटर में, कैसे करेंगे, इनटू 100 करके, ठीक है, इनटू 100, ठीक है। मीटर जो है वो इनवर्स में, इसलिए हम इधर क्या करेंगे, इनटू 100 करेंगे। मींस द पावर इज बेसिकली इक्वल्स टू माइनस ऑफ 200/15, ठीक है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, it is equals to minus of 40/3. This is the power that we are getting and this unit is basically diopter, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर होगी। एंड करता हूँ इस वीडियो को यहीं पे। टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।